ये एक ऐसी कहानी है जहाँ 10 साल पहले धरती पर एक खतरनाक बीमारी फैली थी। उस बीमारी ने दुनिया की लगभग 90% इंसानी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था और जो 10% इंसान जिंदा बच गए थे उनकी ज़िंदगी धरती पर नरक बन गई थी, क्योंकि उनके पास ना तो पीने के लिए साफ पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए इनमें से कुछ लोग कैनिबल बन गए, मतलब इंसान को मारकर खाने वाले। अब 10 साल बाद हम दो सर्वाइवर्स को देखते हैं। इनमें से जो लंबे बाल वाला है उसका नाम जैक है और ये जो दाढ़ी वाला है वो उनके पापा है। ये दोनों यहाँ पर एक सुअर का शिकार करने आए होते हैं। तभी इनके सामने एक सुअर आ जाता है। वो सुअर को एक तीर चलाकर घायल कर देते हैं, लेकिन घायल होने के बाद भी वो सुअर भागकर डलर में डूब जाता है, यानी इन्हें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें जंगल में दो कार मिलती है। ये दोनों उस कार को चेक करने आ जाते हैं। पहली कार में तो सिर्फ जली हुई सिगरेट मिलती है और दूसरी कार में जैक को बिस्कुट का पैकेट मिल जाता है, लेकिन ये बांट के खाने के बजाय खुद ही इस बिस्कुट को ठूसने लग जाता है। तभी गलती से इससे कार का हॉर्न भी बज जाता है। आवाज़ सुनकर ये दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इंसानों के अलावा यहाँ पर जंगली कुत्ते भी घूमते रहते हैं। उस आवाज़ को सुनकर वो कुत्ते इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। तब ये दोनों तुरंत कार के अंदर आकर छुप जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों अपने शेल्टर आ जाते हैं। इन लोगों ने अपने शेल्टर को पत्तियों से छुपा कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर कैनिबल का ग्रुप भी घूम रहा है, जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। शेल्टर के अंदर हम जैक की बहन अलिता को जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ देखते हैं। इनके पेट पे इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आसपास डॉक्टर ही नहीं कि इनका इलाज कर सके। फिलहाल इस दर्द को कम करने के लिए ये लोग इसे एक दवाई खिलाते रहते हैं। इसके बाद ये लोग खराब पानी को उबाल कर उसमें से जो भाप निकलता है उसे एक पाइप के जरिए कटोरे में भर लेते हैं, जिससे इन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है। पानी पीने के बाद ये तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जैक शौचालय करने बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि कैनिबल का एक ग्रुप यहीं पर आ रहा है। उन लोगों को देखकर जैक बिना पिछवाड़ा धोए शेल्टर के अंदर आ जाता है और आवाज़ सुनकर इनके पापा भी जाग जाते हैं। फिर वो अपने दोनों बच्चों को इस शेल्टर से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों को गटर में छुपाकर उन लोगों का सामना करने चले जाते हैं, मगर वो लोग ग्रुप में थे इसलिए डैड उनके सामने नहीं टिक पाते। और यहाँ जैक और अलिता ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर वो चाहकर भी अपने डैड की मदद नहीं कर पाते। इसके बाद वो इनके डैड को मारकर उनकी बॉडी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जाते वक्त इस ग्रुप का लीडर अलिता की दवाई अपने साथ लेकर चला जाता है। अब उस दवाई के जाने के बाद अलिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैक अपनी बहन को मारने के बारे में सोच रहा है, जिससे उसका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, पर वो अपने हाथ से अपनी बहन को नहीं मार पाता। लेकिन वो अपनी बहन को ऐसा तड़पता हुआ भी नहीं देख सकता। तो ये अब फैसला करता है कि वो उस कैनिबल ग्रुप के लीडर के अड्डे पे जाकर वो अपनी बहन की दवाई वापस लेकर आएगा। उन लोगों ने जो जैक के पापा की डेड बॉडी अपने साथ लेकर गए हैं, उनका खून रास्ते पे गिरा है, तो जैक उन्हीं के खून को फॉलो करते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। और यहाँ अलिता की आंखें खुल जाती है। वो देखती कि शेल्टर का दरवाजा बंद है। वो अपने पैरों से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने घर से काफी दूर आ चुका है। यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। उसने इतना कपड़ा भी नहीं पहना है कि उसे गर्मी लग सके। चलते चलते वो गिर भी जाता है। तभी इसकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है। ये बच्चा जैक को देखकर तुरंत भागने लग जाता है। भागकर ये अपने दादाजी के पास आ जाता है, जो जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़े हुए हैं। इस पुराने से कमरे में जैक भी पहुंच जाता है, जो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जो भी सामान था, जैसे पैंट, दादाजी का जैकेट और उनके जूते छीन लेता है। फिर बिना इन दोनों को और ज्यादा छेड़े जैक यहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते पर उसे अपने डैड की हड्डियाँ मिलती है। उन कैनिबल के ग्रुप ने इनके डैड को तो पकाकर खा लिया है। अभी अपने डैड को शांति के लिए उनके खोपड़ी को दफना देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, मगर आगे जाने के लिए खून का निशान ही नहीं है। अब वो एक पेड़ के सहारे उन लोगों को देखने की कोशिश करता है, मगर इसी कोशिश के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और ये धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब उसे काफी चोट लगी है, पर प्रॉब्लम चोट की नहीं है। यहाँ पर जंगली कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। उन जंगली कुत्तों से बचने के लिए जैक तुरंत आग जलाने लगता है और तभी यहाँ पर जंगली कुत्ते भी पहुँच जाते हैं, मगर जैक इन्हें अपनी आग से डराकर भगा देता है। फिर अगली सुबह जैक दोबारा से उन लोगों को ढूंढने लग जाता है। तभी जैक को अपने सामने एक छोटा सा टेंट दिखाई देता है। उस टेंट के अंदर जो भी सामान था, जैसे चाकू और सीटी, वो सब वो अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं। असल में पूरा सामान इसी बच्चे का है। अपने आंखों के सामने अपना सामान जाता हुआ देखकर इस बच्चे को काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये अकेला क्या ही बिगाड़ लेगा, इसलिए ये यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद जैक कैनिबल ग्रुप में से एक लड़की को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करते हुए उन लोगों के ठिकाने तक पहुँच जाता है। उस लड़की के जाते जैक भागकर उनके अड्डे पर जाकर अपनी बहन की दवाइयाँ ढूंढने लग जाता है,
मगर उसे दवाई नहीं मिलती। तब वो लड़की पीछे से आकर जैक पे हमला कर देती है। जैक उस लड़की के हमले से बचकर उसी का सर फोड़कर उसे मार डालता है। अब इसके बाद कैनिबल का पूरा ग्रुप यहीं पर आने लगता है। जैक तुरंत यहाँ का सामान जहाँ था वहाँ पर रख देता है ताकि उन लोगों को ना पता चले कि यहाँ पर कोई आया था। और फिर वो उस लड़की की डेड बॉडी को घिसटाते हुए पेड़ के पीछे छुपा देता है, लेकिन उसका जो कुल्हाड़ी था वो रास्ते पर ही गिर जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग भी पहुँच जाते हैं और अपने साथ उस बच्चे को भी पकड़ कर लेकर आए हैं। यानी आज रात ये लोग बच्चे का सूप बनाएंगे। यहाँ पर हम एक और चीज को देखते हैं। इस कैनिबल ग्रुप में से एक बंदे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पेट में भी अलीटा की तरह इन्फेक्शन हो रखा है। उनका लीडर भी अपने साथी को ठीक करने के लिए वही अलीटा वाली दवाई खिला रहा है। दवाई खाने के बाद वो उस पूरे दवाई को एक बक्से में रख देता है। अब जैक को पता चल गया है कि दवाई कहाँ पर है, पर तभी एक बंदे को रास्ते पर वही कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिससे इन लोगों को पता चल गया कि इनके साथी के साथ कुछ तो हुआ है। ये सभी अपने साथी को ढूंढने चले जाते हैं और इनके अड्डे पर सिर्फ एक बीमार बंदा और एक बच्चा रह जाता है। इस बंदे को पेट में काफी दर्द हो रहा है तो वो अंदर शेल्टर में सोने चला जाता है। इसी बीच जैक यहाँ पर आकर उस बच्चे का हाथ पैर खोलने लग जाता है, मगर ये बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाता है जिससे इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो उस बच्चे की बोलती बंद करने बाहर आ जाता है, पर इसी के सामने वो बच्चा भाग जाता है। तभी बंदा तुरंत इस बच्चे को फिर से पकड़ने चला जाता है। फिर जैक उस बॉक्स में से अपनी बहन की दवाई लेने आ जाता है, पर उस बॉक्स में तो ताला लगा है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है इस ताले को खोलने की, पर खोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर कैनिबल का ग्रुप आने लगता है। जैक तुरंत शेल्टर के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर आते ये लोग देखते कि बच्चा तो भाग गया है। ये देखकर इनके लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही बीमार साथी को डंडे से मारकर नीचे गिरा देता है। फिर इस लीडर की नजर बॉक्स पे जाती है। वो देखता है कि किसी ने ताले के साथ छेड़छाड़ किया है और ये देखकर इन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर कोई तो आया था। वहीं दूसरी तरफ अलीटा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से जंगली कुत्ते भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैक को जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी बहन नहीं बच पाएगी। यहाँ पर इन लोगों को अपनी साथी की डेड बॉडी मिल जाती है। रात के समय ये लोग अपनी साथी की डेड बॉडी को जला देते हैं। साथी को जलता हुआ देखकर यहाँ के लीडर को काफी दुख होता है। शायद ये औरत जरूर इसकी वाइफ होगी, तभी इतना परेशान है। फिर अगली सुबह जब ये लोग शेल्टर में सो रहे थे, तब जैक चुपके से शेल्टर के अंदर आ जाता है। उसने जो टेंट से माचिस चुराया था, अब जाकर वो काम आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे लीडर के पास आकर और शांति से उसके गले में से वो चाबी निकाल लेता है। इसके बाद वो बाहर आकर उस बॉक्स में से ताला खोलता है, उसमें से दवाई निकालता है। फिर उसी ताले से इस शेल्टर का दरवाजा भी बंद कर देता है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है, पर भागते वक्त उससे यहाँ की घंटी बज जाती है, जो इन लोगों ने अपनी सावधानी के लिए यहाँ पर बनाया था। इस घंटी की आवाज सुनकर ये लोग जाग जाते हैं और ये लोग भी भागते हुए जैक का पीछा करते हैं, लेकिन इनका बीमार साथी और ज्यादा भाग नहीं सकता। तब लीडर आकर इसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जैक उस बच्चे से मिलने उसके घर आ जाता है। तभी वो यहाँ पर जंगली कुत्तों के पैरों के निशान देखता है और अंदर आकर वो देखता है कि जंगली कुत्तों ने उस बच्चे के दादाजी को खा लिया है। ये देखकर उसे बुरा तो लगता है, पर उसे गिल्ट भी होता है क्योंकि उसी ने उनका दरवाजा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से जंगली कुत्ते इस घर के अंदर आ पाए थे। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में पीछे से वो लोग आकर इसके सर पे मार के इसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाता है और सामने आग जल रही है। यानी ये लोग बच्चे का सूप तो नहीं बना पाए, लेकिन ये लोग इसका जरूर सूप बनाएंगे। लेकिन ये बंदा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसने जो टेंट से सीटी चुराई थी उसके सामने ही पड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता उस सीटी के पास आकर अपने मुंह से कपड़ा हटाकर उस सीटी को बजा देता है। इस सीटी की आवाज सुनकर वो जंगली कुत्ते इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। ये कैनिबल लोग तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ जैक रेंगते रेंगते चाकू की मदद से अपने हाथ पैर खोलकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और ये जंगली कुत्ते इनके साइड से निकल जाते हैं। अब जैक की तो जान बच गई, लेकिन ये जंगली कुत्ते इन लोगों के पीछे पड़ गए। अब इनका लीडर और ज्यादा भाग तो नहीं सकता क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है, तो ये अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथी को बलि का बकरा बना देता है, जिससे वो उन कुत्तों की खाना बन जाती है और ये बुढ़ा बच जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपना कपड़ा पहनकर शेल्टर की तरफ भाग रहा होता है और इन लोगों को पता चल गया कि जैक तो भाग चुका है। तब ये तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। एक बंदे को जैक उस पेड़ के पीछे दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पीछे आता है, पर वहाँ पर उसके कपड़े के सिवा और कोई नहीं होता। यह असल में जैक का एक प्लान होता है। वो तो पेड़ पे बैठा है, इस बंदे के आते ही उस पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों में होती है घमासान लड़ाई, जिसमें जैक चाकू से इस बंदे को मार देता है। इसके बाद वो चालाकी से दूसरे बंदे को भी मार देता है। अब बस इनका लीडर ही बचा हुआ है। दूर से उस लीडर के पैर में तीर से हमला कर उसे नीचे गिराता है। फिर उसके सामने आकर अपना आखिरी तीर चलाने वाला था, मगर उससे धनुष ही खराब हो जाता है। अब ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं, पर फिर से वही जंगली कुत्ते यहाँ पर आने लगते हैं। जैक तो भाग जाता है, पर ये नहीं भाग पाते और जंगली कुत्ते इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बस हम उनकी चीखें ही सुन पाते हैं।
इसके बाद जैक आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे यहाँ पर एक पुराना सा घर मिलता है, जहाँ पर उसे पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए कैंस मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बंदूक रखी हुई है, यानी ये घर जरूर एक शिकारी का हुआ करता था। तभी इस घर में वही बुढ़ा आ जाता है जो अभी तक जिंदा है। जैक तुरंत उस पे गन तान देता है, पर उसकी बंदूक ही खराब निकलती है। फिर ये जैक पर हमला कर देता है। जैक पूरी मेहनत करता है इन्हें हराने की, पर नहीं हरा पाता। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तब जैक उनके पैरों में जो चोट लगी थी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ते हैं। फिर जैक यहाँ पर रखी छोटी सी बंदूक से इनका खेल खत्म कर देता है। फिर वो दोबारा से भागकर उसी बच्चे के घर के सामने आ जाता है और यहाँ पर जैक उस बच्चे के लिए यहाँ पर खाना छोड़कर चला जाता है। फिर वो तेजी से भागकर अपने शेल्टर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस शेल्टर का दरवाजा खुला है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आया था और उसकी बहन को ले गया। वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी पीछे से उसकी बहन आकर जैक का कंधा छूती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे।